दिव्यवाणी में आप सभी का स्वागत। बृहस्पति या गुरु को बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है और गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन धान्य पुत्र व मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और पूजा करने के बाद कथा सुननी है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु रानी को इन बातों से कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि ऐसे धन की मुझे आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से हजामत बनाने के लिए कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़े दिन गुजर बसर हो जाएगी। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखा रखने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को भी बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे बहन, जब तक हमको भोजन नहीं मिलता तो हम
व्रत ही कर लेते हैं। इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा और बहन ने बताया, चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। फिर उसने केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत करने लगीं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगीं कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि राजा को बृहस्पति देव ने स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि न जाने क्यों उसे इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ से विष्णु भगवान का और केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो, दीपक जलाओ और कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना और भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करना। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बातें सुनकर राजा बोला कि हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचा जिससे कि भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है और मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन का निश्चय किया है, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा था वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निधन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री ने स्नान करती थी, नहीं किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे, परंतु अपनी पत्नी को बहुत समझाया किंतु कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जाप करती थी और फिर बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी।
पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो मुट्ठी भर जौ लेकर जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय जब वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के जौ को फट कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। कहा कि प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। लौटते समय उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन जब कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी, उसी समय नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजमहल आकर उसने भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। अगले दिन जब राजा को पुत्र के अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास गया। राजा ने पूछा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया। मैं तो उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का वास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ अस राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातः काल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, बृहस्पति देव का व्रत करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठती और पुत्री के बच्चों का झूठन खा लेती। एक दिन जब उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया, उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया और प्रातःकाल उसे स्नान कराकर पूजा पाठ कराया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई, जिससे वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद स्वर्ग को चली गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी सुनाकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया और उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगली बार गुरुवार का व्रत आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवें, किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा के अनुसार नगरवासी राजा के भोज में शामिल हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय उस सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्वजनों के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, उसी कारण तो ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तो बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा।
उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना। वह निर्दोष है, वह एक राजा है और रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब और कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये सब किसके हैं? नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया? जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। वे हमारी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा सुनाई। ये सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि रोजाना मैं दिन में 3 बार कथा करूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब आधी कथा हुई, मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही तो वह राम राम करके खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा और उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाते हुए मिला। राजा ने उससे बृहस्पति देव की कथा सुनने को कहा तो वो बोला, भैया, मैं तेरी जब तक कथा सुनूंगा 4 हरैया जोत लूँगा और अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल पड़ा और राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और बोली कि भैया, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाके कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश तो ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, उसके बाद कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। परंतु ऐसा कहकर वह देखने चली गई। परंतु उसे फिर एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया और रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, कोई बात नहीं, जब बालक ही नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। अपनी बहन को वहीं छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई। हम निसंतान हैं, इसलिए हमें कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। बिना भोजन किए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो वे संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला कि हे रानी,
स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आई तो तुम उससे कुछ मत कहना। बहन ने ये शुभ समाचार सुना, उसे तो बड़ी खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उससे कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पति देव आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति।